वो रोज़ाना मेरे क्लिनिक पर आती और सबसे आखिरी सीट पर आकर बैठ जाती। इस दौरान वो अपनी बारी का इंतज़ार करती रहती और यहाँ आने वाली औरतों से इनकी बीमारी के बारे में सवाल जवाब करती और इनकी बीमारियों के मुतालिक गौर से सुनती। इस दौरान वो दोबारा आखिरी सीट पर पहुँच जाती। उसकी उम्र 30 या 35 साल के लगभग होगी। कपड़े कीमती और साफ़ सुथरे पहनती। मैं मुल्क का मशहूर डॉक्टर रहमान शाह हूँ। दिन में सरकारी हॉस्पिटल में फ़र्ज़ अंजाम देता हूँ और शाम को अपने प्राइवेट क्लिनिक पर रात देर तक बैठता हूँ। मेरी प्रैक्टिस खूब चलती है। लोगों का कहना है कि अल्लाह पाक ने मेरे हाथ में शिफा रखी हुई है और मेरी मुआयना फ़ीस आम आदमी की पहुंच से दूर है, क्योंकि मेरे घर इंतज़ार करने वाला कोई नहीं। इसलिए मैं ज़्यादा वक्त अपने क्लिनिक पर ही गुजारता हूँ। मेरी बीवी 2 साल पहले अल्लाह को प्यारी हो चुकी है और अपनी 2 बेटियों की शादी कर चुका हूँ। वो औरत रोज़ाना मेरे क्लिनिक पर आती है और तकरीबन 1.5 घंटा बैठकर बगैर मुआयना कराए और दुआ लिए चली जाती। आज मैंने इससे पूछने का इरादा कर लिया कि आखिर वो क्या लेने यहाँ आती है। जब वो आई तो मैंने अपनी मरीज़ा को दूसरी तरफ बैठने को कहा और उसे अपनी तरफ बुलाया। वो परेशान होकर मेरी तरफ देखने लगी। मैंने उससे कहा, जी मैं आपको ही बुला रहा हूँ, आइए अब आपकी बारी है। वो उठी और तकरीबन घसीटते हुए कदमों से मेरे पास आकर खड़ी हो गई। मैंने उससे कहा बैठ जाएं। वो ना चाहते हुए भी बैठ गई। मैंने उससे इसका मसला पूछा। उसने गला साफ़ किया और धीमे लहजे में बोली, डॉक्टर जी आप बहुत बड़े डॉक्टर हैं, मैं गरीब औरत हूँ, आपकी फ़ीस अदा नहीं कर सकती और मैं अपना यहाँ इलाज करवाने नहीं आई। मैंने पूछा फिर आप यहाँ क्या करने आती हो? उसने जवाब दिया, डॉक्टर साहब मैं गांव में रहती हूँ, वहाँ कोई डॉक्टर नहीं है। हकीम था, वो भी मर गया। पिछले दिनों गांव में हैज़ा की वबा फूट पड़ी। कई माओं की गोद उजड़ गई क्योंकि हमारे इलाके में कोई डॉक्टर नहीं। इसी बीमारी की वजह से मेरी शानों भी मर गई। और फिर वो रोने लगी। मुझे लगा कि वो गांव के लोगों के इलाज के लिए इसरार करेगी, मगर मेरे पास ना तो वक़्त था और ना ही जज्बा। मैं कैसे अपना चलता हुआ क्लिनिक छोड़कर उसके साथ उसके गांव के लोगों का इलाज करने चला जाता। इसी खदशे के पेश नज़र मैंने पहले ही साफ जवाब देना मुनासिब समझा, देखो बीबी, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं। अगर वहाँ कोई डॉक्टर नहीं है, ये मेरी नहीं बल्कि हुकूमत वक्त की जिम्मेदारी है और मैं इस सिलसिले में तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। मेहरबानी मेरा वक़्त ज़ाया ना करो। मेरा गुरूर और तकब्बुर मेरे लहजे से साफ नज़र आ रहा था। इस जहाँ के फ़ानी होने का इतराफ़ तमाम मखलूक़ात में से सिर्फ़ नूह इंसान को है, मगर फिर भी इसकी भूख बेकाबू है, चाहे वो दौलत की हो या किसी और चीज़ की। मेरे मरीज़ मेरा इंतज़ार कर रहे थे। मैंने जान छुड़वाने की गर्ज से गुस्सीले लहजे में कहा, बीबी जब कोई बीमारी नहीं और कोई काम नहीं तो यहाँ क्या करने आती हो? मेरा कितना टाइम तुम्हारी वजह से ज़ाया हो गया। उसने मेरे चेहरे को देखा। उसके चेहरे पर हैरानी साफ पड़ी जा सकती थी। शायद उसे मुझ जैसे आला दर्जे के डॉक्टर से ऐसे ही घटियापन की उम्मीद ना थी। बोली, डॉक्टर जी आपके पास जो मरीज़ आते हैं, मैं उनसे बातों बातों में उनकी बीमारी के मुतालिक पूछती हूँ। जो दवाई आप उनको तजवीज़ करते हैं उसका नाम भी पूछ लेती हूँ। इस तरह रोज़ 1-2 मरीज़ से मेरी बात हो जाती है। घर जाके मैं बीमारी और दवाई का नाम कापी में लिख लेती हूँ। पूरी 5 जमातें पास हूँ। फिर अगर गांव में कोई बीमार हो जाता है तो मैं बीमारी के हिसाब से आपकी बताई हुई दवाई इन्हें ला कर देती हूँ। मेरी शानों तो मर गई, मगर मैं किसी और की शानों को नहीं मरने दूँगी। यह कहकर वो तो क्लिनिक से चली गई, मगर मेरी आला तालीम इसकी 5 जमातों के सामने बेवक़्त हो गई। उस लड़की की इस बात ने मेरी भूख ही मार दी। मेरी सारी भूख मर गई।